Hello everyone. Yes, we are live now, and now we are starting our new topic. This is Mohit Mishra, and now we are starting a new topic in accounts. That is goodwill. क्या है हमारा आज का नया टॉपिक क्या है? Goodwill. ठीक है? हम लोग सब पढ़ते हैं goodwill क्या है. इसका मीनिंग जानते हैं. मीनिंग होता क्या है goodwill का? अब बोलता है goodwill is the total extra profit which we earn due to our name and fame is called goodwill. Goodwill है होता क्या है? जो अपने नाम की वजह से अपने रेपुटेशन की वजह से जब पैसा कमाना स्टार्ट करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं. ठीक है. सबसे पहले बात करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब लोग पैसा को लगाते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब लोग पैसा को इन्वेस्ट करते हैं, उसको लोग क्या बोलते हैं? एसेट्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एसेट्स बोलते हैं. ठीक है. या फिर कैपिटल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं. और वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो पैसा क्या है? एसेट्स है. पर मेरे लिए किसी एम्प्लॉय के लिए क्या होता है? लायबिलिटी होता है. ठीक है. वो क्या होता है? लायबिलिटी होता है. मतलब हम लोग यह बोल सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैपिटल क्या है? एसेट्स है. पर उसके एम्प्लॉय के लिए, उसके ऑनर के लिए वो कैपिटल क्या है? एक लायबिलिटी होता है. ठीक है. तो हम लोग सोचते हैं यहाँ पे गुडविल का क्या यूज हो रहा है. बोलता है गुडविल इज द टोटल एक्स्ट्रा प्रॉफिट व्हिच वी अर्न ड्यू टू आवर नेम एंड फिर अपने नाम की वजह से पैसा कमाना स्टार्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं. पहला होता क्या है? किसी ऑर्गेनाइजेशन में पैसा कमाते हो कैसे हो? अपने कैपिटल की वजह से. इसके वजह से अपने कैपिटल की वजह से. तो जितना पूंजी इन्वेस्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग आप पैसा को कमाओगे. पर कुछ दिनों के बाद से जब आपका नाम मार्केट में बनना स्टार्ट हो जाता है तो आप पैसा किसकी वजह से कमा रहे हो? अपने नाम की वजह से. द टोटल एक्स्ट्रा प्रॉफिट व्हिच वी अर्न ड्यू टू नेम एंड फेम. इसके डिफिनेशन में ही ये लिखा हुआ है कि टोटल एक्स्ट्रा प्रॉफिट, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर देते हो कैपिटल को छोड़कर इसके बाद जो आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाना स्टार्ट करते हो उसको क्या बोलते हैं? हम लोग गुडविल बोलते हैं. ठीक है. इसका क्या मतलब नेचर क्या होता है इसका गुडविल का? तो क्या होता है? गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट. गुडविल क्या है? एक इंटेंजिबल एसेट्स है. वो एसेट्स समझो क्या एसेट्स क्या होता है? एसेट्स वैसे चीज को बोलते हैं जो लोग फ्यूचर में कुछ देने वाला, कुछ ना कुछ देगा. 1 रुपया दे चाहे 2 रुपया दे, उसको लोग क्या बोलते हैं? एसेट्स. उसको लोग बेचकर कुछ ना कुछ पैसा कमा सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? गुडविल. उसको क्या बोलते हैं? एसेट्स बोलते हैं. ठीक है. अब क्या है जो गुडविल है वो मेरा इंटेंजिबल एसेट्स है. इंटेंजिबल एसेट्स बोलने का मतलब ये हुआ जिसको ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? किसी चीज का महसूस करना ही क्या है? उसको इंटेंजिबल एसेट्स बोलते हैं. अब बोलते हो भाई ये गुडविल एसेट्स कैसे हैं? ठीक है. तो क्या बोल रहे हैं हमने इसका सेकंड डिफिनेशन हम देखते हैं. क्या बोलते हैं? गुडविल इज नथिंग. गुडविल कुछ है ही नहीं, बट गुडविल इज नथिंग बट द रेपुटेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. किसी भी फर्म का रेपुटेशन देना, किसी फर्म का रेपुटेशन देना ही क्या है? गुडविल होता है. ठीक है. अब होता है तो इसका मतलब क्या समझ रहे हैं? तो जब चैप्टर पढ़ते थे बिजनेस स्टडी को, अब एक चीज समझना, बिजनेस स्टडी, अकाउंट्स और एंटरप्रेन्योरशिप तीनों कॉम्बिनेशन होता है. क्योंकि तीनों चीज कॉमर्स में पढ़ना है और तीनों एक दूसरे से कॉम्बिनेशन होता है. आप जब फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पढ़े होंगे क्लास में तो आपको बताया गया होगा कि 5 फंक्शन होता है: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग. नॉर्मल से ये 5 फंक्शन है. कहीं पे साइड में लिख देते हैं तो क्या होता है? देयर आर 5 फंक्शन POSDC. एक होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग. सर इसमें जो ऑर्गेनाइजिंग आता है ना, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या? किसी चीज का नाम रखना, किसी चीज का नाम रखना जहाँ पे लोग मिलकर काम को करते हैं. कहा करते हैं यहाँ पे मिलकर लोग इस काम को करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं. बस सर नॉर्मल से इसका मतलब ये होगा किसी ऑर्गेनाइजेशन को बना देना, एक संगठन बना देना, पर उस चीज का नाम देना पड़ता है. क्या करता है? उस चीज का नाम देना पड़ता है. सर वो नाम ही देना ही क्या है? वो क्या है? गुडविल होता है. वो नाम देना ही क्या है? गुडविल है. इसलिए बोलता है जितना अच्छा आपका नाम होगा उतना अच्छा आपका इनकम होता है. स्टार्टिंग में बोल रहे हैं मैं जो आदमी कैपिटल से पैसा कमाता है और कुछ दिन के बाद जब उसका रेपुटेशन बन जाता है मार्केट में, अपना जो रिप्रेजेंटेशन करना स्टार्ट कर देता है मार्केट में, उसके बाद से जो पैसा कमाना स्टार्ट करता है वो क्या है? उसका गुडविल है. ठीक है. इसलिए क्या बोलता है कि बोलता है गुडविल इज नथिंग बट द रेपुटेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. पार्टनरशिप का जो रेपुटेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं. छोटा सा मतलब है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इजी होता है. मतलब पूरे अकाउंट्स में सबसे इजी चैप्टर यही है. छोटा चैप्टर है, 2 दिन का चैप्टर है, अगले लेक्चर में खत्म कर लेंगे उसको. ठीक है. अब क्या बोलता है? इट इज द रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस. ये बिजनेस का क्या है? रेपुटेशन है. क्या इसके नाम से ही आप सही चीज कमा सकते हो. अगर आप जैसा ऑर्गेनाइजेशन वैसा उसका नाम होना चाहिए. सबसे समझो, जैसा ऑर्गेनाइजेशन वैसा उसका नाम होना चाहिए. अब मतलब दोनों कॉम्बिनेशन होना चाहिए. क्या होना चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन का नाम का कॉम्बिनेशन होना चाहिए. अब देखो जैसे नमो,
अब क्या होता है, बहुत सारे लोग अपने चाय की दुकान पर नमो टी रखते हैं। भाई नमो टी भाई मोदी जी से फेमस हो चुका है, भाई मोदी जी चाय बेच देता है, लोग नमो टी रख देता है। अब पान की दुकान में बनारसी पान रख देता है, गोलू गुपचुप। मतलब ये क्या होता है ना कि नाम का एक टैली करना चाहिए, नाम क्या करना चाहिए, टैली करना चाहिए। इससे आप लोगों को याद होता है, लोगों को क्या हो जाता है, याद हो जाता है। जैसे हम लोग बात कर सकते हैं, जब हम लोग बात करते हैं जियो का तो हम सिर्फ कौन याद आता है, अंबानी साहब याद आ जाते हैं। तो क्या सही, अब हम लोग भाई अंबानी, तो कौन अंबानी, मतलब भाई जो जियो का ऑनर है, ठीक है, जो जियो कंपनी के ऑनर है। मतलब अब हम अंबानी को जाने किसकी वजह से है, उनके जियो की वजह से। आज ऐसा हकीकत मान बहुत कम लोग अंबानी को जानते थे, बट आज जब से लोग जियो का फोन यूज करना स्टार्ट किए, जियो का सिम यूज करना स्टार्ट किए, बहुत सारे फोन को यूज किए, फिर 4G का यूज करना स्टार्ट करते हैं। जब 4G का नाम तो भाई बस अंबानी याद आता। अब अंबानी को जाने किसकी वजह से, उनके नाम की वजह से, उनके ऑर्गेनाइजेशन की वजह से। भाई तो जियो का ऑनर कौन, अंबानी, ठीक है। तो ये क्या है, एक जियो क्या बन गया इनके लिए, गुडविल बन गया, जिसके वजह से वो बहुत ज्यादा पैसा कमाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या होता है, तो यहाँ पे ऑनर को कोई नहीं जानता है, जिसका ऑनर है कौन, पर ऑनर के ऑर्गेनाइजेशन की वजह से ऑनर अपने आप वहां पे फेमस होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए क्या बोलते हैं, उसको हम लोग गुडविल बोलते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं। तो क्या होगा, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बिजनेस। यह क्या होता है, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बिजनेस। अपने बिजनेस का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करना, ये क्या है, गुडविल है, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज द नेचर ऑफ गुडविल। लोग यहाँ क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज द नेचर ऑफ गुडविल, गुडविल किस नेचर का। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में बोले थे गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। गुडविल क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल कैसा एसेट है, इंटेंजिबल एसेट्स है, एंड इनविजिबल एसेट्स। क्या है, इंटेंजिबल तो है ही, साथ साथ क्या है, इनविजिबल हो गया। इंटेंजिबल और इनविजिबल का मतलब कहने को क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, इट कांट बी टच, इट कांट बी टच, सीन और मेल्ट और ब्रोकन। इसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, महसूस सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसको छू नहीं सकते हैं, इसको तोड़ नहीं सकते हैं, जो कोई मेल्ट नहीं हो सकता, उसी को क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ये गुडविल का नेचर है। ये कैसा गुडविल कैसा नेचर का है, जैसे हम लोग बोल सकते हैं सर एसेट्स, फिक्स एसेट्स में क्या है, लैंड होगा, बिल्डिंग होगा। तो देखो लैंड, बिल्डिंग, प्लांटेशन, ये सारा कुछ टूट सकता है, ये सारी चीज क्या होता है, टूट सकता है, फट सकता है, मशीन टूट सकता है, फट सकता है, मतलब पिघल सकता है मशीन, सब कुछ हो सकता है। पर एक चीज याद है ना, गुडविल कभी भी क्या होगा, इंटेंजिबल नहीं होता। बाकी सारे एसेट्स जो भी होते हैं वो टेंजिबल होते हैं, इसको हम छू सकते हैं। जैसे मशीन में मेरे लिए क्या है, एक एसेट्स है, उसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, सारा चीज कर सकते हैं। पर ये गुडविल क्या है, एक ऐसा एसेट्स है जिसको सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। सर जब इसको छुएंगे नहीं तो क्या होगा, ना ये टूटेगा, ठीक है, ना ये टूटेगा, क्या होगा, ना ये टूटेगा, ना ही ये पिघलेगा, और ना ही इसको हम देख सकते, सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ये क्या है, इसका नेचर ऑफ गुडविल है। अब दूसरा बोलता है गुडविल इज अ फिक्स एसेट्स। गुडविल क्या है, एक फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट्स है। और हम आपको बताए थे भी, हम लोग जानते भी हैं, सर फिक्स एसेट्स नॉन करेंट एसेट्स होता है। क्या होता है, नॉन करेंट एसेट्स होता है, जिसको हम लोग तुरंत भर में कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर वैसा जैसे कैश इन हैंड, कैश एंड बैंक क्या है, ये मेरे करंट एसेट्स है, इसको तुरंत हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तुरंत कैश में यूज कर सकते हैं। पर ये क्या है, गुडविल क्या है, फिक्स एसेट्स है, इसको तुरंत कैश में कन्वर्ट कहीं नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते, कभी तुरंत नहीं होगा, मतलब विद इन अ ईयर हो ही नहीं सकता। इसलिए ये क्या है, फिक्स एसेट्स है, इसका नेचर कैसा है, फिक्स एसेट्स है, ठीक है, इसका नेचर कैसा है, फिक्स। अब हम बात करते हैं कि गुडविल का एक क्या पढ़े, दो चीज पढ़े, क्या दो नेचर पढ़ लिए पिछले, दो नेचर पढ़े पीछे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं गुडविल इज सोल्ड और रियलाइज्ड ओनली व्हेन द बिजनेस इज सोल्ड। जब उनका बिजनेस बिकेगा, ठीक है, मतलब बोलते हैं भाई गुडविल सोल्ड कब होगा और रियलाइज्ड कब होता है, जब हम लोग क्या हो जाता है, बिजनेस सोल्ड होने के कगार पर था, बिजनेस बिकने के कगार पर होगा तो हम लोग क्या होता है, गुडविल का वैल्यूएशन हो जाता है, और गुडविल हम उसमें रियलाइज्ड हो जाता है। तो क्या होता है, बिजनेस बिकने के टाइम पे, तो बिजनेस जब बिजनेस बिकने वाला होता है तब उसमें हम गुडविल का वैल्यूएशन कर लेते हैं और उसका मूल्यांकन लगा कर गुडविल को बेच देते हैं, ठीक है। अब बोलता है गुडविल इज रिलेटेड विद द प्रॉफिट। गुडविल किससे रिलेटेड है, प्रॉफिट से रिलेटेड होता है, ठीक है। अब होता है हायर द प्रॉफिट हायर द वैल्यू,
हायर द प्रॉफिट और हायर द वैल्यू। एक चीज समझना, हायर द प्रॉफिट और हायर द वैल्यू का मतलब होता क्या है? पहले बच्चों, हायर द प्रॉफिट और हायर द वैल्यू का मतलब ये होता है कि जो सबसे पहले क्या होता है ना, गुडविल जितना आपका पुराना होगा, जितना पुराना गुडविल होगा उतना ही उसका वैल्यूएशन होता है, ठीक है। जितना पुराना होगा उतना ही क्या होता है, उसका वैल्यूएशन किया जाता है। जितना पुराना उतना ही वो महंगा मिलेगा। क्या बोलता है, उसका महंगा उतना ही उसका वैल्यू क्या होता है, उतना ही महंगा हो जाता है। हायर द प्रॉफिट हायर द वैल्यू। जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर लेते हो, मींस यू हैव अ रेपुटेशन इन योर मार्केट। जो आपका एक रेपुटेशन बन जाता है मार्केट में, ठीक है। हम बताएंगे कि रेपुटेशन कैसे बनता है मार्केट में, क्या वैल्यूएशन होता है इसका, कैसे कैलकुलेट करते हैं इसका वैल्यूएशन, वो बताते हैं क्लास, ठीक है। अब आगे से बताएंगे तो क्या होता है हायर द प्रॉफिट। जितना प्रॉफिट कमाना स्टार्ट करोगे, जितना प्रॉफिट कमाओगे, मतलब क्या है, आपका रेपुटेशन मार्केट में बन चुका है, अब आप हायर द प्रॉफिट कर रहे हैं, और जब उसका आप वैल्यूएशन निकालोगे गुडविल का, तो उतना ही क्या होगा, हायर उसका वैल्यू बनता है, ठीक है। हाँ, हम बात करते हैं कि सर गुडविल को वैल्यूएशन करने का 3 मेथड होता है। क्या होता है, ये 3 मेथड है गुडविल का वैल्यूएशन करने का। स्टार्टिंग से बताते हुए आपको 3 मेथड होता है। पहला क्या है, कैपिटलाइजेशन मेथड, दूसरा क्या है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, और लास्ट क्या है, सुपर प्रॉफिट मेथड। हम बात सोचते हैं, जैसा नाम वैसा ही चीज भी मिलेगा, ठीक है। इसके नामों में ही इसका वैल्यूएशन छिपा हुआ है। तो कैपिटलाइजेशन मतलब क्या होता है, जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में जितना कैपिटल इन्वेस्ट करते हो, और स्टार्टिंग में होता है भाई किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैपिटल क्या है, एक एसेट्स है, पर किसी व्यक्ति के लिए, उसके ऑनर के लिए कैपिटल क्या है, लायबिलिटी होता है। सर स्टार्टिंग समझाया है, कॉमर्स ये होता है भाई बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग चीज है। बिजनेस और बिजनेसमैन अलग चीज है। यहाँ पे समझना, बिजनेस के लिए क्या है, एक कैपिटल बिजनेस के लिए एसेट्स है, पर बिजनेसमैन के लिए क्या है, लायबिलिटी हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कैपिटलाइजेशन मेथड, मतलब सर मतलब कैपिटल, तो कैपिटलाइजेशन मतलब कैपिटल छुपा हुआ है, और कैपिटल का मतलब होता है पूंजी जो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो। आप जितना बिजनेस में पूंजी इन्वेस्ट करोगे वैसा ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। ये क्या होता है, स्टार्टिंग 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 1 साल 2 साल पे चलता है, ठीक है। ये 1 2 साल ये आप पे डिपेंड करता है कैसा सर्विस देना स्टार्ट करें, ठीक है। कैपिटल की वजह से और साथ साथ सर्विस देंगे। अब क्या होता है कि आप इसमें जो भी पैसा कमा रहे हो, मतलब आप 2 रुपया लगाते हो, अब 3 रुपया कमा रहे हो, ठीक है। 2 रुपया लगा के आप 3 रुपया कमा रहे हो, किसकी वजह से कमा रहे हो, कैपिटल की वजह से कमा रहे हो। किस वजह से कमा रहे हो, कैपिटल की वजह से। इसको क्या बोलते हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड बोलते हैं, ठीक है। इसको कहता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है कि आप अपने कैपिटल का तो वैल्यूएशन होगा ही, साथ साथ आपके नाम के वजह से, जब कॉम्बिनेशन ऑफ क्या हो जाएगा, कैपिटल और नेम, इसको बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट बोलते हैं। जब प्रॉफिट किस बेसिस पे कमा रहे हो, कैपिटल के वजह से भी कमा रहे हो और कुछ ना कुछ अपने नाम की वजह से भी कमा रहे हो, इसको क्या बोलते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड बोलते हैं, ठीक है। और एक लास्ट होता है सुपर प्रॉफिट मेथड। सर सुपर प्रॉफिट मेथड में पता आप कैपिटलाइजेशन की वजह से नहीं कमा रहे हो, किसकी वजह से कमा रहे हो, अपने नेम एंड फेम की वजह से कमा रहे हो, इसी को क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड। मतलब सर कैपिटल का कैलकुलेशन करने का 3 मेथड, पहला कैपिटलाइजेशन मेथड, दूसरा एवरेज प्रॉफिट मेथड, और तीसरा सुपर प्रॉफिट मेथड। दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ क्वेश्चन लगता है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है, तो बोले तो वीवीआई क्वेश्चन है, इस चैप्टर का वीवीआई क्वेश्चन है। और स्टार्टिंग से बोले स्टार्टिंग वीडियो में बताया आपको एक चैप्टर बहुत मायने रखता है, अपने आप में बहुत ज़्यादा क्या हो सकता है, इम्पॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के एग्जाम को लेकर, ठीक है। बिहार बोर्ड से क्वेश्चन आता ही तो आता है, सीबीएसई में भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो बिहार बोर्ड की बात करें तो क्वेश्चन हमेशा पूछता है, हर एक 2 3 4 क्वेश्चन तो जरूर रहेगा। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, भाई ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन जरूर पूछेगा, व्हाट इज द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो 3 मेथड बताएं, कैपिटलाइजेशन मेथड बताएं, सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट बताएं, और सुपर प्रॉफिट बताएं, ठीक है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इसका गारंटी लेके जाता है, ठीक है। इसका लोग गारंटी लेके बोलते हैं एग्जाम क्वेश्चन आएगा ही तो आएगा, ठीक है। तो क्या होता है, और अब इससे ऐसे रिलेटेड वीडियो के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर देना, ठीक है। और बाकी जितने कॉमर्स के स्टूडेंट हैं सबके पास ये वीडियो शेयर करो और दिखाओ भाई ये कैसे काम होता है, कैसे हमें पढ़ाई होती है, बहुत छोटी छोटी बातों का बेसिक चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। अब दिखाते हैं क्या होता है, व्हाई द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज रिक्वायर्ड। भाई वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्यों जरूरी है, क्यों करना जरूरी है कि गुडविल का वैल्यूएशन करना, क्या इसको हमेशा करते रहना पड़ता है या फिर कभी कभी करना पड़ता है, या फिर इसका रीजन जानते हैं, भाई गुडविल का वैल्यूएशन करना क्यों जरूरी है, क्यों हम करें अपने गुडविल का वैल्यूएशन। होता है दो होता है, व्हेन
देयर इज अ चेंज इन द पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट। जब पार्टनरशिप के फर्म में या पार्टनरशिप के शेयरिंग कुछ चेंजिंग होता है, उनका रेशियो में कुछ चेंजिंग होता है। अब क्वेश्चन बनना होगा यहाँ पे सर पार्टनरशिप क्या होता है, यहाँ पे तो क्या है, देयर इज अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग बिटवीन द शेयरिंग ऑफ रेशियो। तो रेशियो में चेंजिंग हो जाता है, तो यहाँ पे पार्टनर बनेगा व्हेन देयर इज अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसमें, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, when a new partner is admitted in the firm, किसी फर्म में नया पार्टनर, जब सबसे पहले क्या है, the change in there is a when there is a change in the ratio शेयरिंग रेशियो, जब रेशियो में जब शेयरिंग हो जाता है तब होता है। दूसरा बोल रहा है when a new partner is admitted in the firm, जब कोई नया पार्टनर किसी फर्म में एडमिट होता है तब। अब इसमें चीज नजर आ रहा है सर पार्टनर क्या होता है, ठीक है। पार्टनर के लिए एक चैप्टर बनेगा, पार्टनरशिप पढ़ाएंगे, उसमें चार चीज क्लियर हो जाएगा। अब ये चैप्टर भी ना जो गुडविल है ना, ये पार्टनरशिप का ही एक पार्ट है, ठीक है। ये क्या है, पार्टनरशिप का ही एक पार्ट है। पार्टनरशिप अकाउंट से बहुत लंबा, ये 6 मंथ का चैप्टर चल जाता है। कम से कम भी कितने भी कम करोगे तो 4 मंथ का चैप्टर कंप्लीट होगा ही, तो होगा। इसमें बहुत सारी चीज पढ़ना है, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, डिवोल्यूशन ऑफ टू और मोर फर्म पढ़ना है, ठीक है। देखो क्या सबसे यहाँ पे क्या लिखा है, when there is a change in the relationship in the ratio शेयरिंग रेशियो, जब पार्टनरशिप का शेयरिंग रेशियो में कुछ चेंज होता है तब लोग क्या करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कर देंगे। वह तब करेंगे when a new partner is admitted in the partnership firm, जब कोई पार्टनरशिप में कोई नया पार्टनर फर्म में आता है तो उसका वैल्यूएशन करना पड़ता है। क्या होता है when a partner is retire or die, जब पार्टनर रिटायर कर जाएगा और डाई कर जाएगा, तो पार्टनर रिटायर करते हैं मर जाता है तो उसका गुडविल का वैल्यूएशन करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जब उसमें क्या होता है, उसमें कुछ लॉजिक है, कुछ कारण है जो कहाँ पढ़ेंगे, पार्टनरशिप फर्म में। पार्टनरशिप का बहुत बड़ा चैप्टर बनता है, उसमें समझाया जाएगा कि रिटायरमेंट क्या होता है, डाइट क्या होता है, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप में चेंजिंग क्यों होता है, ये सारा चीजें कहाँ पढ़ेंगे, पार्टनरशिप में पढ़ेंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा, और आगे की वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और मेरे साथ जुड़ते रहें कॉमर्स विद मोहित।